नो फ्लाई जोन पर पुतिन की फाइनल वार्निंग भी सामने आ गई है। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने का मतलब रूस के खिलाफ वॉर होगा। कोई भी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं कर सकता। किसी को ऐसे नो फ्लाई जोन बनाने का अधिकार नहीं है। युद्ध छेड़ने का करारा जवाब दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि जिस नो फ्लाई जोन को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, वो आखिर होता क्या है, ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इस युद्ध में नो फ्लाई जोन की मांग क्यों यूक्रेन बार बार अमेरिका और नाटो देशों से कर रहा है। तो सबसे पहले यह समझिए कि नो फ्लाई जोन क्या होता है। हवाई जहाज, जेट, हेलीकॉप्टर्स के उड़ाने पर पाबंदी लग जाती है अगर नो फ्लाई जोन कोई देश घोषित करता है या फिर किसी शहर में घोषित होता है। किसी अनअधिकृत विमान को उड़ने की इजाजत नहीं होती है, चाहे कोई भी देश हो। अगर नो फ्लाई जोन हो गया तो उसके बाद नो फ्लाई जोन में सैन्य ताकतें तय करती है कि यहां पर यह नो फ्लाई जोन घोषित होगा या फिर नहीं होगा। साथ ही आपको बताते चले, युद्ध या संकट के वक्त ही ऐसा नो फ्लाई जोन घोषित करने की नौबत आती है। साथ ही सेंसिटिव इलाकों में सिक्योरिटी के लिए भी नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है। खास मौके पर स्पेसिफिक इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है। और वैसे भी जब यह युद्ध चल रहा है, लगातार यूक्रेन ये मांग कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति नाटो से अपने एयर स्पेस की सिक्योरिटी चाहते हैं, इसीलिए वो बार बार मांग कर रहे हैं। और नाटो के महासचिव ने मांग को खारिज कर दिया है, क्योंकि दुनिया को यह डर सता रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट आ सकती है। नो फ्लाई जोन का मतलब है रूसी प्लेन को मार गिराना, यानी नो फ्लाई जोन घोषित हुआ तो कोई भी प्लेन उस एरिया में नहीं उड़ाया जा सकता। नो फ्लाई जोन के बाद नाटो के फाइटर जेट्स, मिग, सुखोई को शूट डाउन करने का अधिकार होता है। और पूरे जिन देशों से यह मांग कर रहा है यूक्रेन, वो इस युद्ध को फिर सीधे तौर पर लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसा हुआ तो न्यूक्लियर पावर रूस के साथ यूरोप में जंग छिड़ जाएगी। नाटो की रिफ्यूलिंग टैंकर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एयरक्राफ्ट लगाने होंगे, यानी ये युद्ध अब सीधे तौर पर अमेरिका और नाटो देश लड़ेंगे। अगर ऐसी मांग जो यूक्रेन की है वो मान ली जाती है तो रूस बेलारूस से आने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल को नष्ट करना होगा। यानी यूक्रेन पर जो मिसाइल हमले हो रहे हैं उसको लेकर भी ये महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है। बिल्कुल विपिन, और अब सवाल यह उठता है कि यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन से हासिल क्या होगा। क्यों यूक्रेन ये लगातार कह रहा है कि कम से कम नो फ्लाई जोन तो घोषित कर दो यूक्रेन के आसमान को। यूक्रेन को लगता है कि एक बार नो फ्लाई जोन बन जाने के बाद यूक्रेन के लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूक्रेन के मुताबिक नो फ्लाई जोन के बाद रूसी एयर स्ट्राइक से उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट भी महफूज हो जाएंगे। और आप देखिए, 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर तो कब्जा हो ही चुका है रशिया का। अभी तक रूस ने चेर्नोबिल और ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। और अमेरिका के मुताबिक रूस की सेना साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी यूक्रेन में रूसी एयरक्राफ्ट से ज्यादा रशियन ग्राउंड फोर्सेस नुकसान पहुंचा रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अलग अलग जंग के वक्त कम से कम 3 बार नो फ्लाई जोन बनाया गया था। जी हां, पश्चिमी देशों ने 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद इराक के कई हिस्सों में नो फ्लाई जोन घोषित किया था। 1993 से 95 का वो दौर याद कीजिए, जब बोस्निया और हर्जगोविना में सिविल वॉर के दौरान भी नो फ्लाई जोन बनाए गए। और 2011 में लीबिया में सिविल वॉर के दौरान भी नो फ्लाई जोन किया गया था डिक्लेयर। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को असल में नाटो का उस तरह का इंटरवेंशन चाहिए जैसा उसने लीबिया में 2011 में किया था। लेकिन क्या यह संभव है? तब नाटो फोर्सेस ने लीबिया में गवर्नमेंट पोजीशंस पर हमले शुरू कर दिए थे। लेकिन यूक्रेन वॉर में रूस के सामने ऐसा होने की संभावना काफी कम है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।